नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट ने मेटावर्स में खरीदी वर्चुअल जमीन। रशिया द्वारा कुछ ट्रूप्स को वापस बुलाते ही बिटकॉइन ने किया $44,000 से ऊपर ट्रेड। हीरानंदानी ग्रुप मेटावर्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है 3,500 करोड़ रुपए। सिंगापुर स्टेट फंड टेमासेक ने बेची अपनी कॉइन बेस की पूरी होल्डिंग। रशियन मिनिस्ट्री ने कुछ क्षेत्र में बिटकॉइन माइनिंग को कानूनी बनाने पर दिया जोर। ब्लॉकचेन स्टार्टअप फायर ने ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से जुटाए $100 मिलियन। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन ने कहा, नए क्रिप्टो नियमों पर सरकार और RBI दोनों है सहमत। RBI के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने को बताया सबसे सेंसिबल ऑप्शन। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर्स में से एक वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट ने मेटावर्स की दुनिया में वर्चुअल लैंड खरीदी है। इस तरह से इंडिया का पहला ऐसे करने वाला प्रोडक्शन हाउस बन गया है। प्रोडक्शन हाउस ने स्पेस का नाम पूजावर्स रखा है, जहां कंपनी द्वारा व्यूअर्स को फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इमर्सिव एक्सपीरियंसेस मिलेगा। इसकी शुरुआत प्रोडक्शन हाउस अपने हाल ही में अनाउंस किए गए प्रोजेक्ट बड़े मियां छोटे मियां के साथ करने वाला है, जिसकी घोषणा अब मेटावर्स की दुनिया में की जाएगी और इस तरह से ये इंडस्ट्री की पहली ऐसा करने वाली इंडियन फिल्म भी बन जाएगी। आपको बता दें कि ग्लोबली पेरिस हिल्टन और स्नूप डॉग जैसे कुछ सेलेब्स ने मेटावर्स की दुनिया में वर्चुअल स्पेस को अपना बनाया है। वही बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर 5 भाषाओं में यानी हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने की उम्मीद है। रशिया द्वारा यूक्रेन की सरहद से अपनी सेना वापस बुला लेने पर इमिनेंट वॉर का खतरा टल गया है। इस कारण अब क्रिप्टो करेंसी भी स्टॉक मार्केट के साथ ही मूव कर रहा है। रशिया ने कहा कि वो कुछ मिलिट्री डील्स को खत्म कर रहा है, जो वॉशिंगटन में क्राइसिस के पॉसिबल ईज होने के संकेत देता है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने कहा कि उसका मानना है कि व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक एक्स सोवियत स्टेट पर हमला करने पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। रशिया ने यूक्रेन के पास तैनात कुछ फोर्सेस को उनके ठिकानों पर वापस बुला लिया, क्योंकि यूक्रेनियन बॉर्डर्स के आसपास मॉस्को की सेना के जमा होने के बाद आक्रमण की आशंका थी। सभी प्रमुख US स्टॉक्स फ्यूचर्स ने सकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हुए हायर ट्रेड किया। डाउ फ्यूचर्स 0.97% बढ़ा, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स 1.4% बढ़ा। ऑप्टिमिज्म और टेंशंस कम होने को दर्शाते हुए नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 2% ऊपर जाते हुए दिखा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का कारोबार पिछले 24 घंटों में 4% की वृद्धि के साथ $44,195 पर हुआ। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर इसी टाइम पीरियड में लगभग 6% की बढ़ोतरी के साथ $3,106 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले दिन की तुलना में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 4% से अधिक बढ़कर $1.98 ट्रिलियन हो गया है। मुंबई स्थित रियल एस्टेट जायंट हीरानंदानी ग्रुप ने अपने नए वेंचर तेज प्लेटफॉर्म के साथ टेक्नोलॉजी के नेतृत्व वाली कंज्यूमर सर्विसेज में अपनी शुरुआत की घोषणा की है, जो इस साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए के इनिशियल आउटले पर लॉन्च होने के तैयार में है। कंपनी की अगले 2 से 3 साल में वेंचर में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की योजना है। कंपनी मेटावर्स में सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, गेमिंग एंड ई-स्पोर्ट्स, ई-कॉमर्स, पर्सनल मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन लिंक्ड सॉल्यूशन में बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हीरानंदानी ग्रुप के CEO दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि तेज प्लेटफॉर्म अलग अलग हीरानंदानी ग्रुप की एंटिटीज से तालमेल और टैलेंट का फायदा उठाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में 250 से ज्यादा एम्प्लॉइज को नियुक्त करने की भी
बड़ी योजना है। सिंगापुर के स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड टेमासेक, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है, उन्होंने अपने लेटेस्ट यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी फाइलिंग्स के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस में अपनी पूरी पोजीशन को बेच दिया है। अपनी थर्ड क्वार्टर की फाइलिंग में फंड ने लगभग $2.1 मिलियन मूल्य के 8,168 कॉइनबेस शेयर्स का लिस्टेड ओनरशिप किया है, लेकिन इसी फोर्थ क्वार्टर में कोई कॉइनबेस होल्डिंग को नहीं देखा गया। 2021 के अंत तक टेमासेक के टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू $301 बिलियन था। वही पिछले अप्रैल में अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद से कॉइनबेस के स्टॉक में लगभग 40% की गिरावट देखने मिली है। इससे पहले टेमासेक ने कहा कि ये FTX.US के हालिया $400 बिलियन सीरीज ए फंडिंग राउंड में $8 बिलियन के वैल्यूएशन में इन्वेस्टर्स में से एक था। हालांकि टेमासेक ने FTX.US में कितना इन्वेस्ट किया था, इसकी जानकारी नहीं है। रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने देश में क्रिप्टो माइनिंग रेगुलेशन के कंसेप्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सस्टेनेबल सरप्लस वाले एरियाज में माइनिंग ऑपरेशन की अनुमति देने का प्रस्ताव है। मिनिस्ट्री स्पेसिफिक रशिया के एरिया में माइनिंग फार्म और डेटा सेंटर स्थापित करने के साथ साथ ऐसी सुविधाओं के लिए कम एनर्जी रेट्स की पेशकश करने के लिए लोअर फीस करना चाहता है। मिनिस्ट्री व्यक्तियों द्वारा माइनिंग के लिए बिजली के इस्तेमाल की सीमा भी स्थापित करना चाहता है। कथित तौर पर बढ़े हुए एनर्जी स्पेंड के लिए हायर एनर्जी रेट्स की पेशकश करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को एक कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में मान्यता देने और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से हुए फायदे को टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। लेटेस्ट प्रपोजल रशिया में क्रिप्टो रेगुलेशन पर चल रही अनिश्चितता के बीच आया है। हालांकि सरकार के अलग अलग हिस्सों ने अभी भी बिटकॉइन यानी BTC को रेगुलेट करने के तरीके पर बहस हो रही है। कथित तौर पर सरकार और केंद्रीय बैंक इस फ्राइडे तक एक जॉइंट क्रिप्टो रेगुलेशन बिल पेश करने की उम्मीद कर रहे हैं। इंडियन ओरिजिन के दो एंटरप्रेन्योर्स प्रतीक गौरी और प्रतीक द्विवेदी द्वारा स्थापित 5th जनरेशन के ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर की आज घोषणा की गई है कि उसने जेम ग्लोबल यील्ड LLC SCS यानी GGY से $100 बिलियन की कैपिटल कमिटमेंट हासिल की है, क्योंकि वो IPO के लिए फाइल करना चाहता है। GGY एक लग्जमबर्ग स्थित प्राइवेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, जो दुनिया भर में उभरते मार्केट्स पर फोकस इन्वेस्टमेंट व्हीकल के डाइवर्स सेट को मैनेज करता है। जेम इन्वेस्टमेंट से पहले फायर ने अपने सीड राउंड में $110 मिलियन के वैल्यूएशन पर $21 मिलियन जुटाए थे। ऐसे में फंड्स का इस्तेमाल इकोसिस्टम के एक्सपांशन के लिए किया जाएगा, जिसमें इंडिया और अपकमिंग इंटरनेशनल मार्केट्स में सरकारी स्टेक होल्डर्स के साथ संपर्क करना, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में निवेश करना, हायरिंग और फायर चेन को अपनाना शामिल है। फायर जो पहली सस्टेनेबिलिटी फोकस लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जिसमें एक एक्सचेंज, वॉलेट, NFT मार्केटप्लेस, साथ ही एक VC फंड है जो अन्य स्थायी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को विकसित करने में मदद करता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने सोमवार को कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक बजट प्रपोजल में तैयार किए गए नए क्रिप्टो नियमों को लेकर साथ है। सीतारामन ने अपने बजट स्पीच में वर्चुअल डिजिटल असेट्स के ट्रांसफर से हुई किसी भी इनकम पर 30% टैक्स लगाया है और किसी भी ट्रांजैक्शंस के सोर्स पर 1% टैक्स डिडक्ट किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल ईयर 2023 के अंत तक डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की भारत की योजना की भी घोषणा की। फाइनेंस मिनिस्टर ने सेंट्रल बैंक और मिनिस्ट्री के बीच किसी भी डिफरेंस की दलीलों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के डोमेन का सम्मान कर रहे हैं, ये भी जानते हैं कि हमें एक दूसरे की प्रायोरिटीज और राष्ट्र के हित में क्या करना है, यहाँ कोई टर्फिंग नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।